नहीं है, लेकिन सेशन डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट है एंड आई वांटेड फुल प्रेजेंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आने वाला टाइम जो है उसका ट्रेंड है ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूँ कि क्यों ऑनलाइन आर्बिट्राज, व्हाई इज ऑनलाइन आर्बिट्राज इज गोना बी द मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस मॉडल इन नियर फ्यूचर। देखिए, जो बिजनेस मॉडल $500-1000 से स्टार्ट होता है, ऑफ कोर्स हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो होलसेल का बंदा हो या चाहे प्राइवेट लेवल का बंदा हो। स्टिल हर बंदा प्रेफर करेगा कि भाई मुझे कोई ऐसा बिजनेस मॉडल मिल जाए जिसके अंदर मेरी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगे और मैं अमेज़न के एल्गोरिथम को समझ सकूं, उसकी सेल्स के टेन्योर को समझ सकूं, कैसे हमारी सेल्स होती है, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को समझ सकूं। सो हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स को चाहिए। आप ग्रुप अभी भी खोलते हैं, आपको नजर आएगा थ्रू हर बंदा जो है पोस्ट कर रहा है आई नीड ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट्स, आई नीड ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट्स, उसकी लिटरली देर लगा। अब इशू क्या है कि प्राइवेट लेवल वो बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आपको बड़ा थोड़ा सा एक क्लाइंटेज देखने को मिलेगी, लाइक 10%, 8%, 12%, प्रॉब्ली से ज़्यादा ऊपर का नंबर आपको नहीं मिलेगा। कोई बंदा भी $20-25,000 की इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बहुत डरता है, क्यों पहले कोशिश करेगा यार आइदर होलसेल स्टार्ट करूँ या ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करूँ। और होलसेल के अंदर जो सबसे मेजर डिफिकल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो क्या होगी कि आपको नंबर ऑफ अप्रूवल्स कम मिलेंगे, स्पेशली इन Q4। ये चीज़ें डिफिकल्टी, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अब इस सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए क्लाइंट तो कहेगा ऑफ कोर्स मेरे प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल लाइव हो, जल्दी से जल्दी अगर आप लाइव कर सकते हैं मेहरबानी करें अगर आप जल्दी से जल्दी लाइव कर सकते हैं तो उतना जल्दी लाइव हो। तो अब आपको कौन से बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स जो मेजर बिजनेस मॉडल जो कि स्टूडेंट्स पे एक्सेस कर सकते हैं और आपके क्लाइंट्स पे एक्सेस कर सकते हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली बिजनेस मॉडल कैसे हेल्पफुल है? दो रीजन है उसकी, एक तो खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी रीजन ये कि अगर वो किसी क्लाइंट के लिए भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें किसी सेलर सेंटर की जरूरत नहीं होती। सेलर सेंटर की जरूरत होलसेल में इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर आपको एक कंपनी चाहिए होती है बिफोर यू गो टू रिक्वेस्ट अप्रूवल्स फ्रॉम एनी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती, हम अनऑथराइज्ड सोर्सेज से लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। डेफिनेटली रिस्क कंपेयर टू होलसेल ज़्यादा होता है आपके अकाउंट के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बाकी जनरल सिनेरियो भी करें तो हम अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी लाइव कर देते हैं। अब जब ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम में मैंने भी आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की, कुछ बाकी ट्रेडर्स ने भी वीडियो शेयर की, तो आपको जनरली देखने को मिला कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए दो मेजर टूल्स यूज होते हैं, वो एक सोर्स मॉड्यूल है, दूसरा टैक्टिकल आर्बिट्राज है। अब दोनों टूल्स बजाते खुद बहुत अच्छे टूल्स हैं और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो है इन दो टूल्स का यूज होता है। सारे लोग सक्सेसफुली इन टूल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट भी करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानियों को वो चीज़ पता चल जाती है तो वो बहुत ही जल्दी सैचुरेट हो जाती है। एक चीज़ मैंने देखने को मिली और ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी सेम सिनेरियो, आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही जल्दी सैचुरेशन हुई इन दो टूल्स के अंदर। आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो आउट ऑफ स्टॉक है, जो मिलता है उसके अंदर प्रॉफिट कम है, सो एक स्ट्रगल फेस करने की सिचुएशन हमारी बन गई। तो हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट इनोवेटिव तरीके इंट्रोड्यूस करना शुरू किए। पर्सनली मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने भी डिफरेंट चीज़ें रिसर्च करना शुरू की। रिसर्च करते करते पता चला कि एक ऐसा तरीका है बेसिकली जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि जैसे हम लोग होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते थे, आप लोगों को याद होगा कि पहले एक प्रोडक्ट की हम लोगों ने पूरी लिस्ट निकालनी है जिसमें सेवरल प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकालने के बाद सेकंड फेज के अंदर उसके ब्रांड्स को रीच आउट करना है, ये दूसरा फेज होता था। क्यों ना हम क्या करें, जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकालते हैं तो बजाय ब्रांड्स की तरफ जाने के, ब्रांड्स की लिस्ट सॉर्ट आउट करने की, हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को सॉर्ट आउट करने देते हैं और उन्हें मैन्युअली सर्च करते हैं थ्रू गूगल। उससे क्या होगा, देखिए सोर्स मॉड्यूल और टैक्टिकल आर्बिट्राज आपको कहाँ से रिजल्ट जनरेट करके देता है? ऑफ कोर्स वो भी आपको गूगल से रिजल्ट जनरेट करके देता है। वो बताते हैं कि ईबे पे यहाँ पे इतने का लगा हुआ है, वॉलमार्ट पे इतने का लगा हुआ है, प्रॉब्ली के मार्ट पे इतने का लगा हुआ है, फलानी जगह पे इतने, फलानी जगह पे इतने। तो क्यों ना गूगल से आप खुद जाके देखें, वो 5 जगह तो मिलेंगी मिलेंगी जो कि आपको सोर्स मॉड्यूल बता रहा है। उन 5 जगहों के अलावा भी आपको हजारों जगह मिलेंगी जहाँ से वो प्रोडक्ट प्रॉब्ली रिटेल प्राइस के ऊपर सेल हो रहा हो। अब हमने एक अच्छी प्रोडक्ट की लिस्ट निकालनी है। एक अच्छी प्रोडक्ट की लिस्ट का क्या मतलब, जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया शेयर हुआ है आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज का ग्रुप के अंदर, उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आइदर हीलियम पेन या कीपा या अपने स्मार्ट स्काउट से एक लिस्ट जनरेट करनी है प्रोडक्ट्स की, जो कि आपके प्रोडक्ट्स पोटेंशियल वाइज स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आर्बिट्राज के क्राइटेरिया के ऊपर फॉल कर रहे हो। अब वो प्रोडक्ट की जो लिस्ट होगी आपकी, उस लिस्ट के थ्रू 1 बाय 1 आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी आपके ओवरऑल चीजें हैं, जो भी आपके ओवरऑल प्रोडक्ट्स, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। सो आई पर्सनली फाइंड स्मार्ट स्काउट द मोस्ट यूजफुल आउट ऑफ 3, कीपा, हीलियम और स्मार्ट स्काउट।
ये तीनों के तीनों टूल्स के ऊपर अगर कंपेयर करूं, मैंने पर्सनली जो यूज़ किया, आई फाइंड स्मार्ट स्काउट मच मोर यूजफुल, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा फिल्टर्स की वजह से हमें ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ये टूल इजीली एक्सेसिबल है, enablers.org सर्विसेज से भी आपको ये टूल्स मिलते हैं बहुत चीप कॉस्ट के अंदर। $167 की इसकी प्राइस है, जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव है अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे लें। कौन सा बंदा 35-40,000 रुपीज़ पर मंथ टूल को अफोर्ड करेगा? कुछ किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये टूल जो मैंने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है मैंने enablers.org सर्विसेज से, और इसकी कॉस्ट है 1500 रुपीज़ पर टूल, विच इज़ वेरी वेरी लो। अगर आप कहाँ 40,000 कहाँ 1500, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर एडवांटेज देखने को मिलेगा। और ये कंप्लीट एक्सेस होता है, इसमें कोड का सीन नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल पासवर्ड और आईडी होती है, तो पासवर्ड आईडी मिल जाती है और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई लॉग आउट लॉग इन वाले इशू भी नहीं होते। अब हमें एक शीट चाहिए, वो शीट जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स की शीट है। अब हम जो अच्छे प्रोडक्ट्स की शीट निकालेंगे, उनके मैनुअली हम लोगों ने रिसोर्स ढूंढे थ्रू गूगल। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स की शीट कैसे निकालनी है, प्लस इस टूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्विक फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स के साथ ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगा, क्योंकि सेशन जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का, तो मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर वापस लेके आऊँगा। लेकिन टूल्स के थोड़े से फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। टूल्स का सबसे पहला फीचर ये है कि आप डायरेक्टली जाके उन ब्रांड्स को, आप अक्सर मुंह से सुनते होंगे मेरे भी डिफरेंट ट्रेनर्स के, कि जी आप उन ब्रांड्स को रीच आउट करें जो कि मीडियोकर या लो मीडियोकर ब्रांड हो, लो एंड ब्रांड हो, ताकि आप जब बहुत हाई एंड ब्रांड्स के साथ रीच आउट कर रहे होते हैं तो आपको अप्रूवल्स नहीं मिलते। तो ये टूल आप जब ब्रांड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि उस ब्रांड का टोटल रेवेन्यू कितना है। इस रेवेन्यू से आप उसके बड़े या छोटे होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आप इस रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं तो आपको पता चलेगा जी कि ओवर 2 मिलियन, ओवर 1 मिलियन वाले जो ब्रांड्स हैं, जिनका 5 मिलियन, 10 मिलियन, प्रोबब्ली 100 मिलियन तक रेवेन्यू है, वो आपकी रीच से बहुत बाहर है। आपका $5,000 होलसेल का बजट जो है वो उनको क्यों इम्पैक्ट करेगा मिलियन ऑफ डॉलर जो अर्न कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आपका $5,000-10,000 का बजट उन लोगों को जरूर इम्पैक्ट करेगा जिनका टोटल रेवेन्यू जो है वो 70-80,000 है। तो ये डिफरेंस है जो कि ये टूल आपको बता रहा होता है। पहला फीचर ब्रांड्स का, ब्रांड्स के थ्रू आप डायरेक्ट शीट निकाल सकते हैं होलसेल के उन ब्रांड्स की जो कि आपके लो एंड या मीडियोकर के ब्रांड्स हैं। फिर मूविंग फॉरवर्ड आपका सेलर, आप जो वो करते हैं रिवर्स सोर्सिंग, आप नंबर ऑफ ब्रांड्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन ब्रांड्स को जाके फिर मैनुअली सिंपली सेलर सर्च के अंदर सर्च करते हैं। तो ये उन ब्रांड्स की, ये उन सेलर्स की सेलर सर्च आईडी होगी जहाँ से आप लो नंबर ऑफ फीडबैक्स बाकी चीज़ों को कंसिडर करके आप इन ब्रांड्स को ढूंढ सकते हैं। तो इस सेलर आईडी जब आप डालेंगे तो आपको सारे ब्रांड्स की लिस्ट नजर आएगी। एक ब्रांड फॉर एग्जांपल, एक अगर सप्लायर आपको सेल कर रहा है $50,000 पर मंथ की, आपको अंदाजा नहीं होगा। लेट्स से आपका क्या नाम है? कामिल। तो मैं समझता हूँ जी कामिल का मैं स्टोर देखना चाहता हूँ अमेजोन पे, कितनी सेल्स है, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो मुझे उसके लिए सिर्फ इसकी सेलर आईडी चाहिए होगी अमेजोन। मैं अमेजोन की सेलर आईडी कामिल की उठाऊंगा, स्मार्ट स्काउट की पे डालूंगा, सर्च करूंगा, तो मुझे स्मार्ट स्काउट सब कुछ बता देगा कि कामिल इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट का इतना रेवेन्यू है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट का इतना रेवेन्यू, और हर इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। उस इंफॉर्मेशन से क्या होगा कि जो कामिल सबसे ज्यादा ब्रांड सेल कर रहा होगा, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, मुझे पता है कि इस ब्रांड की सोर्सिंग किसके पास मौजूद है और ये न्यू सेलर भी है। मैं डायरेक्टली उस ब्रांड्स को टारगेट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए एक एडवांटेज है। तो इस टूल में वो फंक्शन भी है आपका। मूविंग फॉरवर्ड, इस प्रोजेक्टर को क्या हो गया, मूविंग फॉरवर्ड, यूपीसी स्कैनर जो आपका स्कैन लिमिटेड का काम है, होलसेल इंस्पेक्टर का काम है, वो भी इस चीज़ के अंदर इंक्लूड है। FBA कैलकुलेटर भी इसके अंदर इंक्लूड है। सो ये सारे बेसिक्स फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड है। उससे अगर आगे देखा जाए तो जो मैं आपको चीज बताने जा रहा था, दैट इज प्रोडक्ट्स। जो आपको शीट नजर आएगी प्रोडक्ट्स की, ये यहाँ पे हमने क्राइटेरिया डालना है अपना ऑनलाइन आर्बिट्राज का, जो कि हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्राइटेरिया आप लोगों को पता है कि जी हमारे नंबर ऑफ FBA सेलर 1 से 2 होने चाहिए, प्राइस जो है हमारी 12 से 60 के बीच में होनी चाहिए, रिव्यूज इतने होने चाहिए, कैटेगरीज होनी चाहिए। सो वो सारा का सारा हम क्राइटेरिया यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। मैं क्विक इनपुट करूँगा, मैं सारा का सारा आप लोगों के सामने गिनूंगा नहीं। लेट्स से मैं अनकेटेड कैटेगरी के अंदर जाके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देखता हूँ और होम एंड किचन, लेट्स से हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं, मैं देखता हूँ जी कि रैंक मुझे चाहिए मैक्सिमम 60,000 अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। अमेजोन इन स्टॉक ना हो तो मैंने 0% इसको मैक्सिमम रख दिया। मैंने नंबर ऑफ सेलर 4 से लेकर 20 तक रख दिए। वेरिएशन लेट्स से आई वुड से नो, रेवेन्यू एस्टीमेट मैं कहता हूँ जी 4,000 एटलीस्ट जनरेट करा, रिव्यूज मिनिमम 100 हो,
ये वो क्राइटेरिया है, इस वजह से मैं नहीं बता रही है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये क्राइटेरिया अवेलेबल है ई-कॉमर्स बाय नेमलेस पे। आप सिंपली उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, वो क्राइटेरिया यहाँ पे आपने इनपुट करना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, रिव्यू रेटिंग आपकी जी मिनिमम 4 होनी चाहिए। नंबर ऑफ FBA सेलर एटलीस्ट मैं कह देता हूँ एक वो बाय बॉक्स प्राइस मेरे 12 से लेके 60 के बीच में हो, और मैं इसको यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अब आपके सामने होम एंड किचन के कुछ अच्छे प्रोडक्ट सामने विजिबल होते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अब हमें सोर्स ढूंढना है। हमारे दो तरीके हैं, सोर्स मॉड्यूल या टैक्टिकल आर्बिट्राज। आप लोग टिपिकल फॉलो करेंगे, जाके उसको ढूंढेंगे, कहीं से नहीं मिलेगा। हम लोग गूगल से जाके मैन्युअली इन प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 126। ये एक कैटेगरी, जिसका क्राइटेरिया भी मैंने थोड़ा सख्त रखा है। आपकी कैटेगरीज आपको पता है 11 to 12 में। आप गेटेड कैटेगरीज को भी अनगेट करा सकते हैं। अनगेटिंग की मैंने ऑलरेडी सेवरल सेशंस अपलोड किए हैं ई-कॉमर्स बाय नेबलर्स पे, नेबलर्स के यूट्यूब पेज पे। आप सिंपली अनगेटिंग की वीडियो देखें और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आप गेटेड कैटेगरीज के साथ जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप कैटेगरी को अनगेट कर लेंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड, ये जो 126 है ये एक साइड हो गई, बाकी कैटेगरी सेपरेटली होगी। और क्राइटेरिया में और लीनियर रखता हूं तो मुझे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की एक्सेस मिल जाएगी। मैंने अब इन प्रोडक्ट्स का सोर्स ढूंढना है। वो सोर्स मैं कैसे ढूंढूंगा? बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि जो ब्रांड ने अमेज़न पे टाइटल डाला हुआ ना, वही प्रॉब्ली वो टाइटल फॉलो कर रहा होगा वॉलमार्ट पे, वही टाइटल फॉलो कर रहा होगा ईबे पे, वही टाइटल फॉलो कर रहा होगा केमार्ट पे, वही टाइटल फॉलो कर रहा होगा अपनी वेबसाइट पे, वही टाइटल फॉलो कर रहा होगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट के ऊपर। सो इसका क्या मतलब है कि गूगल पे अगर इसका टाइटल सर्च किया जाए तो मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल्स हर जगह से विजिबल होगी। मैंने सिंपली क्या करना है, इस शीट को एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है? इस शीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको नीचे एक्सपोर्ट का बटन नजर आ रहा है। अगर स्मार्ट स्काउट पे नीचे एक्सपोर्ट का बटन नहीं नजर आता तो इट मींस कि आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम इन हुई है, उसको जूम आउट करना है। जूम आउट आप कैसे करेंगे? ऊपर टॉप के ऊपर आपका निशान है, इसको सिंपली यहाँ से जूम आउट जूम इन आप कर सकते हैं। ये देखें बाय डिफॉल्ट अगर 100% पे होता है तो देखें वो ऑप्शन घूम गया। अब जो मर्जी कर रहे हो ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। आप कहेंगे मेरे तो टूल पे ऑप्शन ही नहीं आता, लेकिन आता है लेकिन वो जूम इन ज्यादा हुआ है। आप सिंपली जूम आउट करेंगे तो आपको ऑप्शन अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक्सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड आई थिंक सो ये प्रो प्लान है। लेट मी सी अगर कुछ शीट मेरा सभी ऑलरेडी डाउनलोड्स के अंदर मैं चला जाता हूँ एंड लेट्स सी मेरा कोई स्मार्ट लेट्स से दिस वन। आपके पास इस तरह की एक शीट आ जाएगी, ठीक है? जो ये शीट मैंने सामने ओपन की है, ये वापस ना बंद हो जाएगी। सर ये आपको डिटेक्ट कर रहा है, क्या करें? अब बीच में आएंगे तो चलता रहेगा, अब बीच में, ठीक है? लेजर डिटेक्शन है इसके अंदर कि मुझे देख के चलता रहेगा। बात वैसे आपकी सही है यार, आप बंद नहीं हो रही है, क्या चक्कर है? अच्छा एनीवेज चले मैं बीच में रह के समझाता हूँ, वहाँ से इशारे कर करके। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ASIN है, टाइटल है, ब्रांड है, कैटेगरी, रैंक एंड सो ऑन एवरीथिंग। व्हाट यू नीड फ्रॉम दिस शीट इज द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? अब वो टाइटल जो है वो एक्चुअली मेन रोल प्ले करेगा। लेट्स से होम एंड किचन का ये प्रोडक्ट है दिस वन। इसको अगर मैंने सर्च करना हो कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है तो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले जिस भी मार्केट प्लेस में इस प्रोडक्ट को ढूंढना चाह रहा हूँ उसकी प्रेफरेंसेस गूगल के ऊपर सेट करूँगा। यार आपकी बात वैसे वाकई में डिटेक्शन भी सही है, मुझे देखा होगा उसी हिसाब से। बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यार, पाकिस्तान के ऐसे कैसे चीज़ पड़ी है जो कि बाहर भी ना हो दुनिया में। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, तो लेट्स कॉपी द टाइटल एंड सी कि इसके गूगल के ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? सो मैंने इसके ASIN को साथ अमेज़न पे भी देख लिया, लेकिन दो चीज़ें मैंने करनी है। मैंने अपना गूगल ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंसेस यूनाइटेड स्टेट्स की सेट करनी है। वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा google.com और आपको सेटिंग्स ऑप्शन नीचे बॉटम में नजर आ रहा होगा। यहाँ से सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड बॉटम पे आके आपको नजर आ रहा है इधर लिखा है करंट रीजन। तो मेरा करंट रीजन क्या होगा अभी बाय डिफॉल्ट? मेरा करंट रीजन अभी क्या है? मेरा करंट रीजन पाकिस्तान है। मुझे प्रोडक्ट कहाँ पे चाहिए? यूएस में। तो मैं रीजन को यूएस सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले काम। इसको यहाँ से सेव किया, उसने कहा प्रेफरेंसेस आपकी सेव होगी, ठीक है? अब मैंने टाइटल कॉपी किया हुआ अपना। मैंने सबसे पहले क्या करना है, amazon.com ओपन करना है और साथ गूगल भी ओपन करना है।
रिलेवेंट पे एड्रेस मेरा क्या होगा? आपको पता है यूएस का कोड इज 10001। अगर आप यूके के कोड में जाते हैं तो उसका कोड मुझे याद है RG61EB, ये यूके का आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। सो अप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो आपको नजर आया कि अब मेरे जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो यूएस के हिसाब से आएंगे। मैंने सिंपली क्या करना है, इसका ASA कॉपी करके Amazon पे सर्च करना और देखना ये प्रोडक्ट है कैसा। तो मेरे सामने रिजल्ट्स आए, ये शीट किधर की, यूके की है यूएस की है? अच्छा ये यूके की शीट है। चले यूके के ऊपर आ जाते हैं, बात करते हैं। रेफरेंसेस अगेन सेट करने हैं, google.com, ये यूके की शीट है या यूएस की है? लेट मी सी। amazon.co.uk और यहाँ से RG6 ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द प्रोडक्ट। आपके सामने प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। ये मोमेंट किचन की तो नहीं, ये यूएसए निकाला, यूएसए शीट यूएसए, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट विजिबल नहीं है। आप क्या कह रही हैं? मोमेंट किचन की निकाली है। ठीक है। तो मैं किचन में प्रोडक्ट आप रखा, जरूरी नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ठीक है। सो मॉपिंग है कॉमन किचन से रिलेटेड। लेट्स से अब मैंने साथ ही इसकी रेट्स निकालनी है कि प्रोडक्ट मिल कहाँ से रहा। मैंने इसके साथ इसका टाइटल कॉपी किया और इसको गूगल के ऊपर जाके सर्च किया। अब आपको नजर आएगा ये प्रोडक्ट सेवरल जगह पे, ठीक है। आपको अगर नजर आए तो $382 पे बिक रहा है Amazon पे। मैं एक अच्छे प्रोडक्ट की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। सो हो सकता है कि ये जो सेवरल 126 प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कोई अच्छा प्रोडक्ट भी हो जिसकी आपको सोर्सिंग मिल जाए। तो अगर ये प्रोडक्ट दिखा रहे हो उसका ये मतलब नहीं कि इसकी सोर्सिंग भी मिलेगी। तो आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ऑफ कोर्स 1 बाय 1 आपको जाके देखना पड़ेगा गूगल के ऊपर किस किस जगह पे कितने कितने का लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट बिक रहा है 382.99 का ऑन Amazon। वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट बिक रहा है 399 का और आउट ऑफ स्टॉक है। फिर अगर आप वॉलमार्ट पे फर्दर हैं तो आपको यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन नजर आती है। फिर नीचे आए तो ये नजर आ रहा है अब आपको Amazon पे बिक रहे हैं 380 कितने का? $389 का। आपको एक वेबसाइट नजर आ गई camel.com, $329 का यहाँ पे सेल होता है। सो पॉसिबली हो सकता है आपको इतना में मार्जिन बच जाए, ठीक है। $20 का, $10 का, $5 का, ये भी एक तरीका बताया। अब camel.com ना ही आपको सोर्स मॉड्यूल पे मिलेगा, ना ही आपको टेक्निकल आर्बिट्राज मिलेगा, लेकिन गूगल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फिर आप नीचे आ जाए मजीद, यहाँ पे 581 का है, 386 का है, मजीद आते जाए यहाँ पे आपको नीचे फर्दर पे और भी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगी। रिलेटेड प्रोडक्ट्स पेज 2, 1 और 2 पेज तक आपने रहना है। यहाँ पे फिर एक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फिर एक इंफॉर्मेशन, ऐसे करते करते आपको 20-25 वेबसाइट्स मिल गए। इन 20-25 वेबसाइट्स के ऊपर आपने अपनी प्राइस को Amazon से मैच करना है। एंड क्वाइट पॉसिबली जितने प्रोडक्ट्स आप लोग देख रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ऐसा भी प्रोडक्ट आपको विजिबल हो जाए जिसके ऊपर Amazon के साथ बहुत ह्यूज गैप हो और आप जो एक्स्ट्रा गैप है उसके अंदर मार्जिन जनरेट करना शुरू करें। दिस इज द स्ट्रेटजी जो कि आप लोगों ने आज से ऑनवर्ड्स फॉलो करनी है ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर, एंड यू आर पॉसिबली गोना फाइंड सम गुड प्रोडक्ट्स वेरी वेरी सून अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। इस स्ट्रेटजी के साथ पर्सनली आई हैव फाउंड अराउंड यू कैन से 5 to 10 प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल नाइट जो कि प्रॉफिटेबल। स्टूडेंट्स भी जो कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग अराउंड 10 to 20 प्रोडक्ट्स पर वीक, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आप इस चीज़ को यूज़ करके अपने होलसेल के साथ साथ एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पे भी चला सकते हैं और आर्बिट्राज का सोली जो आपने अकाउंट रेड किया है उसके ऊपर भी चला सकते हैं, या आप ऐसा स्टूडेंट टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें चला सकते हैं, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन के आप अपने पास प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर देते हैं ताकि कल को जब कोई क्लाइंट मिले वो कहे जी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, यहाँ पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज आर द स्ट्रेटजीज जो कि आपको हेल्प करेंगे। इसको क्लोज करें, ठीक हो गया। अब आपकी जिसकी भी किसी